सबसे पहले मैग्नेटाइज ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ को, ये आपको पता है, नॉर्थ से निकली थी और साउथ में एंटर करेगी। आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, राइट, है ना। इसके बाद टेंजेंट ड्रॉन टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, कोई बच्चे क्या बोलते हैं कि जो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नो, इट्स नॉट। आपको क्या करना है, जहां पर भी आपसे पूछेगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक डायरेक्शन बताओ, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और इस टेंजेंट का जो एरो होगा मैग्नेटिक डायरेक्शन का, ठीक है, वो होगा जो यहाँ पर हमने एरो बनाया है इस डायरेक्शन में। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिक का डायरेक्शन बताओ, तो आप यहाँ पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और ये जो एरो है वो यहाँ से इधर को आ रहा है, राइट। Tangent drawn to magnetic field lines will give direction of magnetic field. ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते, कोई बता सकता है? एनीवन? क्या है? बेसिकली टू टैंजेंट्स फॉर्म हो जाएंगे जो मतलब पॉसिबल नहीं है। राइट। देखो, अगर हम जबरदस्ती फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करवा भी दें, ठीक है, तो क्या होगा? अब मान लो इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर एक डायरेक्शन ये आ गई टेंजेंट की और एक ये आ गई, है ना, तो किसको बोलेंगे? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैग्नेटिक फील्ड की एक मूवमेंट में दो डायरेक्शन, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो एक पॉइंट पर एक समय पर मल्टीपल डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस की नहीं हो सकती, इसलिए वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, राइट। ओके, मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया आर डेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करूं, इस एरिया में अगर मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा है तो यहाँ पर मैग्नेट स्ट्रांग होगी, राइट। और अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करूं, इस यूनिट एरिया में जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कम डेंस है, तो यहाँ पर वीकर होगी। Here the magnetic lines are weaker and here stronger. तो जनरली जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है उसके नजदीक फील्ड लाइंस जो है वो या फिर क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और उससे आप दूर जाओगे तो वो वीक, राइट, है ना। नेक्स्ट, मैग्नेटिक लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज टू। तो आप याद करिए, हमने इलेक्ट्रिक लाइंस की जो प्रॉपर्टीज लिखी थी उसमें हमने देखा था कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, वहां पर नहीं लिखा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप बनाती है ना। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से अगर निकलेगी, ठीक है, तो वो ऐसे साउथ में एंटर करेगी, ठीक है, और अंदर भी वो ट्रैवल कर रही है फील्ड लाइंस, है ना, वो हमेशा क्लोज लूप बनाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो क्लोज लूप नहीं बना, मतलब क्लोज लूप बनेगा लेकिन वो बहुत बड़ा बनेगा। हाँ सर हाँ, बट अगर कोई जैसे यहाँ पे तो मीडियम है ना, बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई मीडियम है तो मीडियम नहीं है तो हाँ एयर मतलब वैक्यूम में, हाँ, तो फील्ड लाइंस होंगी, क्यों नहीं होंगी? बट वो फिर नॉर्थ टू साउथ का नॉट जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, नो, मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये हमें क्या बता रहा है कि क्लोज लूप बना है ना, अंदर भी वो ट्रैवल कर रही है, बाहर भी ट्रैवल कर रही है ना। और ये जो लाइंस हैं जो हमें दिख रहा है कि क्लोज लूप नहीं बना रही, वो भी एक्चुअल लूप बना रही है, लेकिन उनका वो बड़ा है, अब वो इतना बड़ा बना नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना। तो हम ये मान लेंगे कि भाई इसका जो लूप है वो थोड़ा बड़ा है, बट वो बना है क्लोज, ऑलवेज देयर विल बी अ क्लोज लूप, राइट। नेक्स्ट, next is magnetic field due to magnetic poles। जैसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे ये जो पोल्स होते हैं पार मैग्नेट के, या कोई भी मैग्नेट है उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होते हैं,
उसकी वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो कितनी होगी वो हम लिखना चाह रहे हैं, है ना। तो ये जो बार मैग्नेट है इसका जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, अभी ये जो मैग्नेट है ये कितनी स्ट्रांग है ये कैसे पता लगेगा? इसको मेजर करने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन की है, दैट इज पोल स्ट्रेंथ। दिस इज पोल स्ट्रेंथ। इसके नाम से पता लग रहा है कि ये क्या बता रहा है, क्या बता रहे हैं? नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ, कि वो कितना स्ट्रांग है। और ये क्या बता रहा होगा? यस। तो जनरली साउथ पोल को हम जनरली हमेशा ही साउथ पोल को हम माइनस एम लिखते हैं और जो नॉर्थ पोल है उसको हम हमेशा प्लस एम लिखते हैं, है ना। दिस इज नॉर्थ पोल, राइट। तो ये इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है बहुत मिलता जुलता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इधर मैं साइड में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k q बाय r स्क्वायर, है ना। k की वैल्यू होती है 1.4 पाई एप्सिलॉन q बाय r, है ना। तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनता है। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू रिप्लेस एप्सिलॉन नॉट विद, जब लिखते हैं रिप्लेस एप्सिलॉन नॉट विद म्यू, इस पूरे कांस्टेंट को आपको रिप्लेस करना है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। और जो q है उसको रिप्लेस करना है m से, और बाकी ऐसे ही रहेंगे, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर q, है ना। तो यहां पर ये दोनों चीजें रिप्लेस करके अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m upon r, right? This is the magnitude of magnetic field at distance r due to north pole, or we can say plus m. Minus m की वजह से क्या होगा? वो r प्लस या माइनस m है, r डिस्टेंस ही प्लस है, डिस्टेंस ही बढ़ेगा नहीं, अरे वो मतलब r डिस्टेंस ही बोल रहे हैं ऐसे, p due to minus। तो जो माइनस साइन है या प्लस साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, अब ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं इनको यूज करके आप याद करो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है ना। हमने पिछले चैप्टर में जो लूप है उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था, उसको भी आप मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो, है ना। इनफैक्ट इस दुनिया में कोई भी अगर मैग्नेट है तो आप उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो, बस एक ही कंडीशन है, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होना चाहिए, राइट, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एल मैग्नेट, ठीक है। जो मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये हम बार मैग्नेट में लिखेंगे, बार, क्योंकि लूप वाला जो है वो हम पिछले चैप्टर में लिख चुके हैं, यहाँ बार मैग्नेट का लिख रहे हैं। अच्छा कैसे लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो होता था q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, है ना। ये q हो गया और ये डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और यहां पर क्या होगा, q की जगह आ जाएगा m एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स। तो यहां पर हमने दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस होगा l मैग्नेटिक लिखा हुआ है, तो जाएगा m इनटू l मैग्नेटिक। कई बुक्स में आपको ये डिस्टेंस 2l भी लिखा हुआ दिखेगा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ। इस डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ, यानी कि ऐसे होगा मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर।
राइट। अब एक चीज और ध्यान देनी है, जो ये हमने एल मैग्नेटिक लिखा है, ठीक है, और जो इसकी एक्चुअल लेंथ होगी, ये इसकी एक्चुअल लेंथ है जिसको हम ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये जो बार मैग्नेट की लेंथ जो है वो एल ज्योमेट्रिक है, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो लेंथ है वो इस ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी कम होती है। उसका रीजन क्या है, जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है ये एग्जैक्टली एकदम कॉर्नर पे नहीं होता, ये थोड़ा सा अंदर होता है। जो भी बार मैग्नेट होगी उसके कॉर्नर पे नहीं होगा, ठीक है, उसके थोड़ा सा अंदर होगा। तो अंदर होगा मतलब यहाँ से थोड़ा सा अंदर होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा अंदर होगा। तो एल मैग्नेटिक और एल ज्योमेट्रिक थोड़े से अलग होंगे, ठीक है। कितने होंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं। एल मैग्नेटिक जो होता है इट इज 5/6 टाइम्स ऑफ एल ज्योमेट्रिक। ये अपने रिलेशन याद है। चलिए नोट डाउन करिए इसको, और किसी स्टेप में डाउट है तो बताइए। एनीवन?